Hello students, hope you are all doing very good. So finally we do have a sample paper which is released by CBSE officially. तो आपका फर्स्ट बोर्ड का टर्म 1 का जो पेपर होने वाला है MCQs बेस्ड, वो किस तरीके से होने वाला है, फॉर्मेट आ गया और हमारे पास ये CBSE के क्वेश्चंस हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये CBSE ने भेजे हैं. तो जनरल इंस्ट्रक्शंस एक बार अपन देख लेते हैं. तो क्वेश्चन पेपर हैज़ 3 पार्ट्स A, B and C. सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस हैं. ईच क्वेश्चन इज़ कैरिंग 1 मार्क एंड आउट ऑफ दीज 20 हमको 16 अटैम्प्ट करने हैं. तो 16 मार्क्स हम यहाँ से स्कोर करेंगे. सेक्शन बी सिमिलर है सेक्शन ए से, 20 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच. यहाँ पे भी हमें 16 ही अटैम्प्ट करने हैं, 16 हम यहाँ से स्कोर करेंगे. एंड सेक्शन सी में 10 क्वेश्चंस हैं जो कि बेस्ड हैं 2 केस स्टडीज़ के ऊपर. एंड ईच केस स्टडी हैज़ 5 क्वेश्चंस. तो 5 + 5 10, और उन 10 में से हमें एनी 8 करने हैं. तो ज़रूरी नहीं है कि केस स्टडी 1 में से हमें 4 करने हैं, केस स्टडी 2 में से हमें 4 करने हैं. इट कैन बी 5 फ्रॉम फर्स्ट केस स्टडी एंड 3 फ्रॉम नेक्स्ट, 3 फ्रॉम फर्स्ट केस स्टडी एंड 5 फ्रॉम नेक्स्ट. तो टोटल इस तरीके से आप 16 + 16 32 + 8 मार्क्स विच इज़ 40 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स का पेपर है ये. एंड टाइम अलॉटेड इज़ 90 मिनट्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ बिफोर गोइंग थ्रू दिस वीडियो, मेरी एक्सपेक्टेशंस आपसे ये है कि आप सभी के पास ये इसकी हार्ड कॉपी हो सैम्पल पेपर की. आई लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. और जिनको थ्योरी पढ़नी है, जिन बच्चों का थोड़ा बहुत मिस हो रहा है, आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड 1 शॉर्ट वीडियोज़ ऑफ द फर्स्ट 3 चैप्टर्स. उनका भी लिंक आई लीव इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. वो भी आप वहाँ से जाके देख सकते हैं. हमने वहाँ पे कुछ थ्योरी और कुछ MCQ की है. तो लेट्स स्टार्ट दिस वन. फर्स्ट क्वेश्चन. तो आप लोग भी अपना क्वेश्चन पेपर अपने साथ में रखिए, बिकॉज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू शो द क्वेश्चन पेपर एंड देन सॉल्व इट एंड इट वोंट मेक एनी पॉइंट. तो सभी अपना हार्ड कॉपी निकाल के रखिए एंड लेट्स स्टार्ट. द रेशियो ऑफ द LCM एंड HCF ऑफ द लीस्ट कंपोजिट एंड द लीस्ट प्राइम नंबर इज. तो हमें पहले पता होना चाहिए कि लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, मतलब कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं. कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनमें जिनके फैक्टर्स या तो 1 हो या वो खुद हों और इसके अलावा कम से कम एक और हो. जैसे और प्राइम होते हैं जिनका फैक्टर या तो 1 हो या खुद ही हो, इनके अलावा और कोई ना हो. तो 1 को लीव असाइड 1, क्योंकि 1 इज़ नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम. तो 2 को अगर देखते हैं तो 2 का फैक्टर या तो 1 है या 2 है. तो 2 इज़ लीस्ट प्राइम नंबर. तो एक आ गया हमारा 2 विच इज़ लीस्ट प्राइम नंबर. 3 इज़ अगेन प्राइम, तो उसको छोड़ना पड़ेगा. 4 के ऊपर अगर आप आएंगे तो 4 का फैक्टर 1 है, 4 है और 2 भी है. तो लीस्ट कंपोजिट नंबर है 4. तो आपको LCM इसका निकालना है और HCF निकालना है, फिर उनका रेशियो निकालना है. तो हम सभी जानते हैं कि LCM ऑफ 2 and 4 इज़ 4 और HCF इज़ 2 और इन दोनों का रेशियो 4:2 या 4/2 विच इज़ 2:1, जो कि ऑप्शन नंबर है हमारा B. फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. द वैल्यू ऑफ K फॉर विच द लाइन्स 5x + 7y इज इक्वल्स टू 3. मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ, ax + by + c. तो ये 3 को इधर लाएंगे तो 0 हो जाएगा. इसी तरह सेकंड इक्वेशन है 15x + 21y - k = 0 हो जाएगा ये. तो ये हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, a1 5 a2 15, b1 7 b2 21, c1 - 3 and c2 - k. तो द कंडीशन इज द वैल्यू ऑफ k फॉर विद द लाइन्स, दीज 2 लाइन्स कोइंसाइड. कोइंसाइड मतलब ओवरलैपिंग लाइन्स या कोइंसिडेंट लाइन्स. जो भी हमारी कंडीशन होती है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2. तो a1/a2 हो गया 5/15, b1/b2 हो गया 7/21, c1/c2 हो गया -3/- k. इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं. 5 1 5, 5 3 15, 7 1 7 7 3 21, माइनस से माइनस कैंसिल्स. तो हमारे पास इक्वेशन आ गई, दोनों ही 1/3 हैं. तो आई कैन राइट 1/3 इज इक्वल्स टू 3/k. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, k इज इक्वल्स टू 3 × 3, k इज इक्वल्स टू 9, विच इज ऑप्शन नंबर, विच वन इज दिस, A. नेक्स्ट. Third question. A girl walks 200 meters
टूवर्ड्स ईस्ट एंड देन 150 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा हम हमारा पॉइंट ऑफ स्टार्ट ओरिजिन को मानेंगे। दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ साउथ, दिस इज़ वेस्ट एंड दिस इज़ ईस्ट। तो ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। तो द गर्ल इज़ वॉकिंग 200 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, तो यहाँ से लेके सपोज करिए यहाँ तक पहुँच गई वो, दिस इज़ 200 एंड देन 150 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, फिर नॉर्थ की तरफ गई 150 मीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से ये डिस्टेंस हमें निकालना है। सपोज ये पॉइंट ओ है ओरिजिन, ये ए बी, हमें ओ बी कैलकुलेट करना है। नाउ अंडरस्टैंड दिस कि डायरेक्शंस के बीच में नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो दिस इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। हम इसके ऊपर पाइथागोरस लगा सकते हैं, जहाँ पे ओ बी हमारी हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर है 150 स्क्वायर प्लस बेस है 200 स्क्वायर। नाउ 1 सेकेंड, ओके 150 स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर होता है 225, एक ज़ीरो है स्क्वायर में 2 ज़ीरोज़। 2 का स्क्वायर होता है 4, यहाँ पे ऑलरेडी 2 ज़ीरोज़ हैं तो 4 ज़ीरोज़ हो जाएंगे। इन दोनों को आपने ऐड किया तो आई विल गेट 400 प्लस 2 62500। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है 62,500। अब हम जानते हैं कि 625 होता है 25 का स्क्वायर। अगर नहीं जानते हैं तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकाल सकते हैं। तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा √62,500 जो कि आ जाएगा 250 मीटर, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, फोर्थ, the lengths of the diagonals of a rhombus are 24 and 32 centimeter. The length of the altitude of the rhombus is। तो एक रोम्बस दे रखा है हमें, पहले आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। आपको एग्जाम में करने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम लोग डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। दैट इज़ वाई वी आर ड्रॉइंग ऑल दिस। तो वी ऑल नो दैट रोम्बस हैज़ ऑल द साइड्स इक्वल। ठीक है, इसमें हमको लेंथ्स ऑफ द डायगोनल्स दे रखी हैं, 1 is 24 and 1 is 32। तो this one is 32 and this one is 24। Find the length of the altitude of the rhombus। तो altitude किसी भी वर्टेक्स से हम ड्रॉप करें, which is ये हमको इसकी हाइट निकालनी है। ये altitude है which is 90 डिग्री। तो रोम्बस में हमको कुछ प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए क्योंकि इसकी हमको साइड की ज़रूरत पड़ेगी। रोम्बस की डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं 90 डिग्री पे। तो सपोज़ करो ये पॉइंट ओ है, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। अब इसके ऊपर मैं फोकस करूँगा तो ट्राइंगल ए सी बी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। रोम्बस की एक और प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स जो होती हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री आई गया, ये पूरी 32 थी तो ये आ गई हमारे पास 16। ये वाली डायगोनल 24 थी तो ये आ गया उसका बाइसेक्शन 12। नाउ यू कैन सी दैट ए बी इज़ अ हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ए सी बी। तो हम इसके ऊपर पाइथागोरस लगाते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो आ गया हमारा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर, सपोज 16 को मान लेते हैं और 12 को बेस मान लेते हैं। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज 256 प्लस 144। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 256 प्लस 144 400। तो हाइपोटेन्यूज आ गया √400 विच इज़ 20। तो हमारे पास इस रोम्बस की साइड आ गई 20 मीटर। ठीक है, बट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ द रोम्बस। अब ये हमने क्यों निकाली है ये भी आपको मालूम पड़ेगा। रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू D1 विच इज़ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ठीक है, साथ साथ में रोम्बस एक स्पेशल पैरेललोग्राम भी होता है और पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट। तो वो फॉर्मूला भी इसके ऊपर एप्लीकेबल है। बेस जो कि इसका अगर मैं ए बी मानता हूँ इंटू हाइट जो कि हमको फाइंड करनी है, तो ए बी इंटू एच। अब ए साइड निकालने से हमारे पास ए बी आ चुकी है, ये निकालना चाहता था मैं। अब जब हमारे पास ए बी आ गई है, डायगोनल 1 है, डायगोनल 2 है, वी कैन वेरी इजीली कैलकुलेट हाइट ऑफ दिस रोम्बस या एल्टीट्यूड ऑफ दिस रोम्बस। तो हाफ डायगोनल 1 गिवन है क्वेश्चन में 32, डायगोनल 2 गिवन है 24 इज इक्वल्स टू ए बी हमने फाइंड आउट किया 20 इंटू एच। तो लेट्स सॉल्व दिस, 2 1s are 2, 2 12s are 24। तो आ गया 32 इंटू 12। वी रिमूव 20 फ्रॉम देयर, यहाँ पे आया नीचे, तो विल गेट एच। 2 10s are 20, 2 6s are
12। अब इसको रिड्यूस और मत करो, हो तो रहा है 2 से, बट 10 से आसानी हो जाएगा हमको डेसिमल लगाना। 6 2 are 12, 1 कैरी, 6 3 are 18 + 1 19, 192/10 विच इज़ 19.2। ये आ गई हमारी एल्टीट्यूड, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 2 fair coins are tossed, what is the probability of getting at the most one head? तो 2 कॉइन्स अगर टॉस हो रहे हैं तो हमारे टोटल आउटकम्स की अगर हम बात करें, टोटल आउटकम्स कैन बी फर्स्ट पे हेड, सेकंड पे भी हेड, फर्स्ट पे हेड, सेकंड पे टेल्स, फर्स्ट पे टेल, सेकंड पे हेड, और फर्स्ट पे टेल, सेकंड पे भी टेल्स। तो दीज आर ऑल द टोटल पॉसिबल आउटकम्स दैट वी कैन हैव व्हेन वी आर टॉसिंग 2 कॉइन्स। ठीक है, अब इसमें फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम अकॉर्डिंग टू आर कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन होता है। तो फेवरेबल आउटकम्स को अगर देखें, वो बोल रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट द मोस्ट वन हेड, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड आए। ठीक है, एक आए या उससे कम आए। तो वी कैन सी यहाँ पे 2 हेड हैं, ये हमारा फेवरेबल आउटकम नहीं है। फेवरेबल आउटकम एट द मोस्ट वन हेड ये हो सकता है, यहाँ पे भी एक ही हेड है और यहाँ पे हेड एक भी नहीं है, ये भी हमारा फेवरेबल आउटकम है। तो हमारे पास टोटल फेवरेबल केसेस कितने हैं 3, और टोटल केसेस कितने थे 4, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4 विच इज़ ऑप्शन नंबर विच क्वेश्चन इज दिस, ए। नेक्स्ट 6, ओके अब ये मूव नहीं करेंगे। 6, triangle ABC is similar to triangle PQR if AM and PN are altitudes of triangle ABC and PQR respectively। पहले तो हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ABC एक ट्राइंगल है, और एक PQR एक ट्राइंगल है। ये सिमिलर है, यानी इनके शेप्स सेम है, साइजेस अलग अलग है। अब ये बोल रहे हैं इफ़ AM एंड PN आर एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR रेस्पेक्टिवली, इसको A ले लेता हूँ, आसान रहेगा। ये B और ये C, ये P, ये Q, ये R। तो AM इसकी एल्टीट्यूड है और PN इसकी एल्टीट्यूड है ना। नाउ दे आर सेइंग ABC और PQR रेस्पेक्टिवली, और ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं दोनों। ठीक है, तो बाय एरिया थ्योरम हम ये ज़रूर जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR वो होगा, जो भी साइड्स की अगर बात कर रहे हैं AB अपॉन PQ, कोई भी एक साइड के स्क्वायर की बात कर लेते हैं, ये होगा। ठीक है, और ये हमें AB अपॉन PQ या AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर हमको क्वेश्चन में दे रखा है 4/9। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आई विल गेट AB अपॉन PQ विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4/9, 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट 3। तो ये चीज़ हमने फाइंड आउट कर ली, इसको ध्यान में रखना है। अब हमें निकालना है रेशियो AM इज़ टू PN का। तो AM इज़ टू PN, AM अगर हम देखें तो ये इस ट्राइंगल का हिस्सा है, AMB या AMC का। तो कोई सा भी एक चूज़ कर लीजिए। सपोज करिए आपने AMB चूज़ किया और इधर से PNQ चूज़ किया, तो इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर आप कंपेयर करते हैं तो एंगल M जो है, एंगल AMB 90, एंगल PNQ ये भी 90। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, क्योंकि ABC PQR के सिमिलर था, तो एंगल B और एंगल Q दोनों ही इक्वल थे CPST से, तो वो हमने यहाँ पे यूज़ ले लिए। तो बाई AA क्राइटेरिया ये दोनों ट्राइंगल्स AMB और ट्राइंगल PNQ भी एक दूसरे के सिमिलर हैं, और अगर ये सिमिलर हैं तो इनके साइड्स, इस पे भी हम एरिया थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, तो वो हो जाएगा AM स्क्वायर अपॉन PN स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग सारे एरिया थ्योरम के हिसाब से सारी साइड्स के, ये AB अपॉन PQ के स्क्वायर के इक्वल है। तो क्या हम कह सकते हैं कि AM अपॉन PN इज इक्वल्स टू 4/9 AM अपॉन PN का स्क्वायर। तो आई कैन वेरी इजीली से AM अपॉन PN भी विल बी इक्वल टू 2/3 विच इज़ ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट, यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, एक इक्वेशन दे रखी है 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 2।
इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। चलिए एक बार मैं साइड में लिख देता हूँ। हम ये आइडेंटिटी जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो आई कैन वेरी इजीली से कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको उधर ले गए, ये चीज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं काम बनता है नहीं बनता है। तो आई विल गेट 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर की जगह हम डाल रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 2। यू सॉल्व दिस वन, तो यू गेट 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस 1 माइनस इंटू माइनस इज प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 साइन स्क्वायर बीटा इज 3 साइन स्क्वायर बीटा, और इस 1 को इधर भेजा तो 2 + 1 3। तो साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 3/3 विच इज़ 1। अब तो साइन बीटा आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 ही होता है। साइन की कौन सी वैल्यू 1 होती है? साइन की, इसको ऐसे लिख के समझा देता हूँ, साइन 90 डिग्री इज़ 1 होती है। तो हमको मालूम पड़ गया कि बीटा जो है दैट इज़ 90 डिग्री। ये फाइंड आउट करना था हमें, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 8, prime factors of the denominators of a rational number with the decimal expansion 44.123। अब ये बिल्कुल ओरल क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे आप एग्जाम में अपना टाइम सेव कर सकते हैं। आप इस डेसिमल को ध्यान दीजिए, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल की हमने कंडीशन पढ़ रखी है कि वो तभी होता है जब डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टर्स या तो 2 हो या 5 हो या दोनों ही हो। तो वी कैन वेरी इजीली से कि इसके डिनोमिनेटर्स के प्राइम फैक्टर होंगे 2 and 5 विच इज़ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 9, द लाइन x इज इक्वल्स टू a एंड y इज इक्वल्स टू b आर। ये भी आपको एक झटके में आंसर देना है। द आंसर विल बी a इंटरसेक्टिंग, बट अभी के लिए मैं आपको समझा देता हूँ कि ये इंटरसेक्टिंग क्यों है। आप देखिए आपका कार्टेशियन प्लेन ये होता है, ठीक है, यहाँ पे ये होती है y एक्सिस और ये होती है x एक्सिस, ठीक है। अब x इज इक्वल्स टू a, एक a कोई कांस्टेंट है, सपोज करो ये वैल्यू है a की। अब ये बोलते हैं क्या है कि x इज इक्वल्स टू a, ये y के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो अगर y 0 है तब भी x a है, y 1 है तब भी x a है, y -1 है तब भी a है। इस तरीके से y की एनी वैल्यू के लिए x हमेशा a है। तो ऑलवेज रिमेंबर x इज इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट, इसकी ग्राफ हमेशा विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। सिमिलरली y इज इक्वल्स टू b, सपोज y ये b है, y इज इक्वल्स टू b का मतलब ये है कि वो भी x के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। x की वैल्यू 0 है तब भी y b है, x 1 है तब भी b है, x 2 है तब भी b है, x -1 है तब भी b है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। अब आप देखिए दोनों ग्राफ क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर, तो ये इंटरसेक्टिंग होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि x इज इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट विल बी अ ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस, y इज इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट विल बी अ ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट 10, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, 1 सेकेंड। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट a -5,6 फ्रॉम द ओरिजिन इज। तो सपोज करिए ओरिजिन ये रहा पॉइंट O, जिसके की कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। पॉइंट A यहाँ कहीं लाई कर रहा है, जिसके की कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें, कहाँ गया क्वेश्चन, 1 सेकेंड, ये रहा, ओके, -5,6। तो इसके कोऑर्डिनेट माने आपने x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट माने आपने x2, y2। सिंपल एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला है, जो कि होता है ये डिस्टेंस है OA विल बी इक्वल टू √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। कुछ बच्चे इसको x1 - x2 का स्क्वायर, y1 - y2 का स्क्वायर ऐसे भी ध्यान रखते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो अगर नेगेटिव भी आएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो x2 - x1, -5 - 0 इज़ -5 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, 6 - 0 का स्क्वायर इज 6 का स्क्वायर, और ये चल रहा है हमारा अंडर रूट में। तो आई विल गेट -5 का स्क्वायर इज 25, 6 का स्क्वायर इज 36, 25 + 36 46, 56 + 5 61। तो OA इज इक्वल टू √61 स्क्वायर यूनिट विच इज़ ऑप्शन नंबर डी। बहुत सिंपल है। कुछ क्वेश्चंस अच्छे हैं जिनके ऊपर हम थोड़ा सा डिटेल में ज़्यादा बात करेंगे। 11, इफ़ a स्क्वायर इज इक्वल टू 23/25 देन a इज, अब देखिए a स्क्वायर 23/25 है, तो a विल बी अंडर रूट 23/25,
रूट 23 रहेगा क्योंकि ये रैशनल नंबर है, और रूट 25 5 हो जाएगा, या +-5 किसी भी केस में। तो ये एक इरेशनल नंबर अपॉन रैशनल नंबर है, जो कि हमेशा इरेशनल नंबर होता है। तो द आंसर इज ए इज इरेशनल, विच इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 12, LCM ऑफ x and 18 इज 36, ठीक है। HCF ऑफ x and 18 इज 2, देन x इज, नाउ x इज वन नंबर और एक अनदर नंबर दे रखा है 18। तो वी ऑल नो द फॉर्मूला फॉर टू नंबर्स, LCM into HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये टू नंबर्स वाला फॉर्मूला है। तो LCM कितना दे रखा है 36, HCF दे रखा है 2, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स हैं x और 18, तो प्रोडक्ट हो जाएगा x इंटू 18। अब x को फाइंड आउट करना है तो 18 को हटाओ यहाँ से, तो यू विल गेट 36 इंटू 2 अपॉन 18, 18 1 18, 18 2 36, 2 2 4, तो x आ गया आपका 4, विच इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 13, इफ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, तो इस तरीके का कुछ फिगर है, एक बना लेते हैं, हमारे काम आ जाती है ये चीज़ें। राइट एंगल एट B, तो ये पॉइंट तो इसने B डिफाइन कर दिया है, और सपोज ये A है और ये C है। इफ़ 10A इज इक्वल्स टू √3, लेट्स सी, 10A हमको दे रखा है √3। तो ध्यान देने वाली बात है, 10 की कौन सी वैल्यू √3 होती है, 10A इज इक्वल्स टू √3 क्या होता है 10 60 डिग्री। तो हमको ये मालूम पड़ गया कि A इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये एंगल आ गया 60 डिग्री। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो आपके पास एंगल C आ जाएगा 30 डिग्री, तीनों का एंगल्स का सम 180 डिग्री। अब हमको जो फाइंड आउट करना है उसके ऊपर फोकस करते हैं। हमको फाइंड करना है cos A cos C माइनस sin A sin C। अब cos A के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो A का बेस है AB और परपेंडिकुलर है CB, ठीक है। तो cos A, cos होता है परपेंडिकुलर, सॉरी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आई होप सबको याद होगा, पंडित बद्री प्रसाद हरार बोले, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये बेस है A के रेस्पेक्ट में AB, हाइपोटेन्यूज है AC। cos C, C के एडजेसेंट है साइड CB या BC, तो C का बेस है BC, ठीक है। तो BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC माइनस sin A, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज A का, मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, इसको तो हम सीधे वैल्यू डालते हैं ना, सॉरी, cos A यानी cos 60, cos C cos 30 माइनस sin A sin 60 और sin C विच इज sin 30, ऐसे करेंगे ना हम, बस वैल्यूज डालनी है हमें। cos A की वैल्यू डाली हमने, C की वैल्यू डाली हमने, sin A की वैल्यू डाली और C की वैल्यू डाली। अब हमें पता होना चाहिए, ये टेबल आप बना के रख लीजिएगा। टेबल की भी एक ट्रिक है, वो मैं ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर जब एक्सप्लेन करूँगा वो सिखा दूंगा आपको। तो अभी के लिए हम वैल्यूज़ डालते हैं, क्योंकि अभी हमें ये पेपर जल्दी से सॉल्व करना है। cos 60 इज़ 1/2, cos 30 इज़ √3/2, sin 60 इज़ √3/2, sin 30 इज़ 1/2। तो देखा जाए तो ये √3/4 माइनस √3/4 आ रहा है, विच इज़ 0। दैट इज़ ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट 14, if the angles of a triangle are in the ratio 1:1:2 respectively, the largest angle being angle C, then the value of sec A upon cosec B minus tan A upon cot B। ठीक है, पहले अगर एंगल्स रेशियो में है 1:1:2, तो उसको हम मान सकते हैं x, x and 2x। Now we all know एंगल सम प्रॉपर्टी से x plus 2x is equals to 180, 2 3 4 4x is equals to 180, तो x is equals to 180/4, जो कि आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। अब अगर हम ये एंगल ट्रायंगल बनाना चाहें तो ये 45, ये 45, 2 टाइम्स 45 90। अब अगर इसको ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है, ओके।
यहाँ पे दे रखा था द लार्जेस्ट एंगल बी एंगल सी, तो ये है सी, ये है 90 डिग्री, ये दोनों एंगल्स 45 और ये भी 45। अब हमको जो भी कैलकुलेट करना है उसको देख लेते हैं। हमको कैलकुलेट करना है, क्या फाइंड करने को बोला है इसने, सेक ए अपॉन कोसेक बी, सेक ए अपॉन कोसेक बी माइनस 10a अपॉन कॉट बी। इसके अंदर वैल्यूज़ डालेंगे आप, बड़ी आसानी से आंसर आ जाएगा। सेक 45, तो सेक 45 कितना होता है, √2 होता है। कोसेक 45 भी √2 ही होता है। tan 45 1 होता है, cot 45 भी 1 ही होता है। तो यू विल गेट √2 अपॉन √2 इज़ 1 और ये भी 1, 1 माइनस 1 इज़ 0 विच इज़ ऑप्शन नंबर 14 का 0 है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, the number of revolutions made by a circular wheel of radius 0.7 meter in rolling a distance of 176 meter is। अब ये ध्यान रहे कि अगर कोई सर्कुलर व्हील है जो कि रोल हो रहा है तो वो एक रेवोल्यूशन में, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में अपनी एक सर्कमफेरेंस कवर करता है। तो सपोज करिए n रेवोल्यूशंस वो कर रहा है, n नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, तो 1 रेवोल्यूशन में 1 सर्कमफेरेंस, 2 रेवोल्यूशन में 2 टाइम्स सर्कमफेरेंस, तो n रेवोल्यूशंस में n टाइम्स सर्कमफेरेंस, और सर्कमफेरेंस होती है 2πr। और ये है टोटल डिस्टेंस कितना बोल रखा है, 176 मीटर। ये इक्वेशन आ गई है आपके पास। आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालना है, n विल बी इक्वल टू 176 अपॉन 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू r विच इज़ 0.7। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए या कर लेते हैं। इसको लिख सकते हैं 7 अपॉन 10, 7 से 7 कैंसिल, तो आई विल गेट n इज इक्वल टू 176, ये 10 ऊपर चला गया, अपॉन 2 इंटू 22। इसको थोड़ा और कर लेते हैं, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 22 4 ज़ा 88, तो n आ जाएगा आपका 4 इंटू 10 40 रेवोल्यूशंस आ जाएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 16, triangle ABC is such that AB is 3, BC is 2, CA is 2.5 and ABC is similar to DEF। चलो एक बार बना लेते हैं। ABC ये 3 है, AB 3, BC 2 और CA 2.5। इसी तरह DEF एक ट्राइंगल है जो कि सिमिलर है, तो A के कोरस्पॉन्डिंग D, B के कोरस्पॉन्डिंग ये आ गया। और दे रखा है EF इज 4, ये 4 दे रखी है, ठीक है। देन पेरीमीटर ऑफ DEF, इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर निकालना है मतलब तीनों साइड्स निकालनी है, एक तो दे रखी है बट साथ साथ में ये दे रखा है कि ये सिमिलर है। अब अगर ये सिमिलर हैं तो वी कैन यूज CPST, BC अपॉन EF, या चलो AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF इज इक्वल्स टू CA अपॉन FD। इसको लगाइए, AB 3 है, DE अननोन है, BC 2 है, EF 4 है, CA 2.5 है, FD अननोन है। इससे सब कुछ निकल जाएगा। 2 1 2, 2 2 4। इस इक्वेशन को अगर आप यूज़ करोगे तो DE गया इधर, तो यू विल गेट DE इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 6। इसी तरह इसको अगर आप यूज़ करोगे तो FD गया इधर, 2 इधर गया, तो FD विल बी इक्वल टू 2.5 इंटू 2 विच इज़ 5। अब आप पेरीमीटर निकाल लीजिए। D आपका 6 आ गया है, ये आपका 5 आ गया है, तो 6 + 4 10, 10 + 5 15, तो इसका पेरीमीटर है 15 विच इज़ ऑप्शन नंबर बी। नंबर 17, यहाँ पे इन द फिगर D इज़ पैरेलल टू BC। तो चलिए फिगर बना लेते हैं क्योंकि इसके बारे में बात करनी पड़ेगी हमें, आई मीन लेवल करना पड़ेगा। इन दिस फिगर लेवल है ABC। देखो बच्चों, आई एम एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, इसलिए इतना सब्जेक्टिव जा रहा हूँ मैं, ठीक है। इन योर एग्जाम्स यू डोंट हैव टू, ठीक है। आप एक पेंसिल लेके रखना, पेन, और उसको क्वेश्चन पेपर में फिगर के ऊपर आप लेबलिंग कर सकते हो। पेन आई विल नॉट एडवाइस, क्योंकि एक बार पेन कर दिया और अगर उसमें कुछ चेंजेस करने तो आपका पूरा फिगर ख़राब हो जाएगा। इसलिए पेंसिल से लेबलिंग करना और उसका फ़ायदा उठाना, ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। पेपर सिर्फ आपकी कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होगा। लेट्स गेट बैक। इन दिस फिगर D इज़ पैरेलल टू BC, ये पैरेलल है, ठीक है।
ए डी इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, ये ए डी है। बी डी इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, ये बी डी है, ठीक है। बी सी इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, ये 14 है। डी ई इज इक्वल्स टू, ये डी ई हमारी अननोन है। अब यहाँ पे आप बड़ी क्लियरली देख सकते हो कि ये अगर लाइन इसके पैरेलल है तो ये एंगल कोरिस्पॉन्डिंग एंगल होगा इसका, और ये वाला एंगल इसका कोरिस्पॉन्डिंग होगा। तो देखा जाए तो ये ट्राइंगल ए डी ई और ट्राइंगल ए बी सी एक दूसरे के सिमिलर हैं बाई ए प्रॉपर्टी, ठीक है। अब जब ये सिमिलर हैं तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल, एक बार मैं लिख देता हूँ, ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी बाई ए क्राइटेरिया। तो हम ये कह सकते हैं ए डी अपॉन ए बी विल बी इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी, सी पी एस टी से। ए डी कितना है आपका 3 है, ए बी कितना है ए बी, ये 3 है, ये 4 है, 3 + 4 7 है। डी ई अननोन है और बी सी 14 है। इस 14 को इधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा डी ई इज इक्वल्स टू 3/7 इंटू 14, 7 2 ज़ा 14 विच इज़ 6। तो डी ई आपका आ गया 6 सेंटीमीटर विच इज़ ऑप्शन नंबर 17 क्वेश्चन का बी, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट 18, if 4 tan beta is equals to 3, 4 tan beta is equals to 3, then you have to find the value of, एक बड़ा सा एक्सप्रेशन दे रखा है। पहले तो आप ये समझ लो कि tan बीटा इससे आपका आ जाएगा 3/4, ये चीज़ बहुत काम आने वाली है, ठीक है। आपको एक्सप्रेशन किसका कैलकुलेट करनी है वैल्यू, 4 sin बीटा माइनस 3 cos बीटा अपॉन 4 sin बीटा प्लस 3 cos बीटा। अब आपको ना tan sin और cos का रिलेशन पता होना चाहिए कि tan जो होता है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा भी होता है। तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए अगर मैं न्यूमरेटर को भी cos थीटा से डिवाइड कर दूँ तो ये आ जाएगा 4 sin बीटा अपॉन cos बीटा माइनस 3 cos बीटा अपॉन cos बीटा कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 4 tan थीटा, 4 tan बीटा, ये वैल्यू हम डाल देंगे। इसी तरह नीचे भी हो जाएगा। तो मैं कर क्या रहा हूँ, देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ, आई एम डिवाइडिंग बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। तो आई गेट 4 sin बीटा माइनस 3 cos बीटा अपॉन cos बीटा होल अपॉन 4 sin बीटा प्लस 3 cos बीटा अपॉन cos बीटा। अब ये सब आपका इतना सब कुछ सॉल्व करके दिखाना नहीं रहेगा क्योंकि एमसीक्यूज हैं, ये आपको समझाने के लिए हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, 4 sin बीटा अपॉन cos बीटा विच इज़ 4 sin बीटा अपॉन cos बीटा होता है tan बीटा। तो ये हो गया 4 tan बीटा माइनस 3 cos बीटा अपॉन cos बीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 अपॉन इसी तरह 4 tan बीटा प्लस 3। अब जो आपको वैल्यूज़ दे रखी हैं वो डाल दीजिए। 4 इंटू tan बीटा यहाँ कर रहा हूँ, 4 tan बीटा कितना दे रखा है आपको, ये आपने शुरुआत में 3/4 ले लिया था। तो 4 इंटू 3/4 माइनस 3 अपॉन 4 इंटू 3/4 प्लस 3, 4 से गया 4, तो यू विल गेट 3 माइनस 3 विच इज़ 0 अपॉन, ये हो जाएगा 6 जो कि होता है 0। दैट इज़ ऑप्शन नंबर, विच क्वेश्चन नंबर इज दिस, 18, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 19, one equation of a pair of dependent linear equation minus 5x plus 7y इज इक्वल्स टू 2 दे रखा है। मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ, तो ये इज इक्वल्स टू -2 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब डिपेंडेंट क्या होती है, डिपेंडेंट वो होती है जो कि कोइंसिडेंट होती है, और कोइंसिडेंट की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। तो इस तरीके से हम इनफाइनाइट इक्वेशंस निकाल सकते हैं। तो इसमें आप चलेंगे ऑप्शंस के मुताबिक, ऑप्शन ए का a1/a2 निकालेंगे, b1/b2 निकालेंगे, c1/c2 निकालेंगे, और फिर उसको कंपेयर करेंगे कि तीनों इक्वल कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं। एक में ही आएंगी, विच विल बी ऑप्शन नंबर, लेट्स सी, 10 14 4 -10 -14 4 विच विल बी ऑप्शन नंबर डी, जो कि देखिए एक बार बता भी देता हूँ, 10x माइनस 14y इज इक्वल्स टू -4 दे रखा है। अगर मैं उसको इधर लाऊंगा +4 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए a1/a2 -5/10s -1/2, 7/-14s -1/2,
-2/4 इज -1/2, तो ये तीनों ही इक्वल आ गए, तो ये है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20, a letter of English alphabets is chosen at random. What is the probability that it is a letter of the word mathematics? तो mathematics, THEMATICS, फेवरेबल आउटकम्स, इसमें कौन कौन से लेटर आ रहे हैं? M आ रहा है, A आ रहा है, T, H, E। M ऑलरेडी कंसिडर है, ये ले चुके हैं हम, ए भी कर चुके हैं, टी भी कर चुके हैं, आई नहीं किया, सी नहीं किया और एस नहीं किया। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल आउटकम्स कितने लेटर होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में? 26। तो 8/26 विल बी योर आंसर, 4/13, विच इज़ ऑप्शन नंबर ए। तो ये हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस थे। अब हम सेक्शन बी की बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, if sum of two numbers is 1 2 1 5 and their HCF is 81, then the possible number of pairs of such numbers are। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अब सेक्शन बी में कुछ क्वेश्चंस अच्छे दिख रहे हैं। तो दो नंबर्स हैं जिनका सम है 1 2 1 5 और HCF है उनका 81। तो HCF क्या होता है? HCF दोनों ही का फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो अगर वो फैक्टर है तो फर्स्ट नंबर को क्या मैं लिख सकता हूँ? 81 टाइम्स x बीइंग एनी नेचुरल नंबर, ठीक है, और दूसरे वाले को इसी तरीके से 81y। तो ये हमारे टू नंबर्स आ गए जिनका सम कितना दे रखा है? 1 2 1 5, ठीक है। तो इससे हमको मालूम पड़ा 81 टाइम्स x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 2 1 5। तो विल गेट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 2 1 5/81। 9 से रिड्यूस कर लो या सीधे 81 से कर लो, ये 5 टाइम्स आ रहा है। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 15 टाइम्स आ रहा है। 81 टाइम्स 810 प्लस, ठीक है, तो ये 15 आ रहा है। अब x प्लस वाई 15, तो ये ऐसे कोप्राइम पेयर्स देखिए आप जिनका कि सम 15 आ रहा है। तो पहले अपन सिंपल करते हैं। 15 किस किस का हो सकता है? 1 और 14 का, ठीक है, 2 और 13 का, 3 और 12 का, 4 और कितना हुआ 11 का, 5 और 10 का, 6 और 9 का, 7 और 8 का, फिर वापस उल्टे हो जाएंगे 8 और 7। तो अब इसमें देखते हैं कि आपके कोप्राइम्स कौन कौन से हैं। कोप्राइम मतलब दोनों में ही कॉमन फैक्टर कौन से नहीं है। तो 114 हो सकता है, 3 और 12 में कॉमन फैक्टर है 4, इसको भूल जाओ। 5 और 10 में कॉमन फैक्टर है 5, इसको भूल जाओ। 7 और 8 हो सकता है, 2 और 13 हो सकता है, 4 और 11 हो सकता है, 6 और 9 में कॉमन फैक्टर है 3, इसको भूल जाओ। तो कितने पेयर्स बन के आए? 1 2 3 4। तो आंसर इज 4, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 22। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक ग्राफ दे रखा है और पूछा गया है कि दो लाइंस दे रखी हैं, ये देख सकते हैं आप, ये इस तरीके से दे रखा है। तो ये एक लाइन है AB का ग्राफ और एक ये लाइन है CD का ग्राफ, और आपसे पूछा गया है कि जो ट्राइंगल बन रहा है विच इंक्लूड्स दीज टू लाइन्स एंड x इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू 0 याद रहे बेटा होती है y एक्सिस। x इज इक्वल्स टू 0 अगर आपने x एक्सिस पे ले लिया और आपने अगर इस ट्राइंगल को मान लिया विच इज़ दिस ट्राइंगल और इसका एरिया निकाल दिया जो कि ऑप्शन में है, तो आपका आंसर गलत होने वाला है। आपको एरिया कौन सा ट्राइंगल का निकालना है? इंटरसेक्शन की वजह से जो बन रहा है, और x इज इक्वल्स टू 0 विच इज़ y एक्सिस। y एक्सिस पे a से लेकर d तक की दूरी, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस अगर अपन देखें a से लेकर d तक का है विच इज़ ये कितना है 4 + 2 6 है, और हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक जो कि है 2। तो एरिया आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 2 से गया 2, यू विल गेट 6। इसका एरिया है 6 सेंटीमीटर, 6 स्क्वायर यूनिट्स, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 23। इफ 10 अल्फा प्लस कॉट अल्फा इज इक्वल्स टू 2 देन 10 टू द पावर 20 अल्फा और कॉट टू द पावर 20 अल्फा। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आता है आपको तो आता है, अगर इससे पहले आपने नहीं देखा सोल्यूशन तो आपको नहीं आएगा। देखो 10 अल्फा प्लस कॉट अल्फा इज इक्वल्स टू 2, इसमें कोई ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं लगाना है आपको। आप देख रहे हैं दोनों ही एंगल सेम है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होनी चाहिए। 10 अल्फा और कॉट अल्फा की वैल्यू सेम कब होती है? 1 होती है
45 पे, और 1 + 1 2 होता है. वी कैन से दैट tan 45 प्लस cot 45 इज इक्वल्स टू 2 ही होता है ना. ये भी 1 होता है और ये भी 1 होता है. तो अल्फ़ा कितना आ गया आपका 45. अब इसको यूज़ कर लो आप. लेट्स सी क्या करना है, फाइंड क्या करना है. हाँ, तो tan अल्फ़ा की पावर 20, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. tan अल्फ़ा आपका 1 है, तो tan अल्फ़ा की पावर 20 प्लस cot अल्फ़ा की पावर 20, ये हो जाएगा 1 की पावर 20 प्लस 1 की पावर 20, जो कि हो जाएगा 1 + 1, ये भी आ जाएगा आपका 2, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी. ऑलराइट, नेक्स्ट. यहाँ पे आपको दो इक्वेशंस दे रखी है. 217x प्लस 131y इज इक्वल्स टू 913. दूसरी इक्वेशन दे रखी है 131x प्लस 217y इज इक्वल्स टू 827. अब ध्यान रहे बेटा, ये कैसी इक्वेशन है जहाँ पे x का कोफिशिएंट है वो सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है 217, और 137 y का है फर्स्ट में और सेकंड में. तो इस तरह की इक्वेशंस का सबसे आसान तरीका होता है दोनों इक्वेशंस को पहले तो ऐड कर दो. एलिमिनेट अभी करने की कोशिश मत करिए आप. तो अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो ना, तो 217 प्लस 131 करते हैं. 7 + 1 8, 1 + 3 4, 2 + 1 4, यही आ रहा है ना. 7 + 1 8, 3 + 1 4, 2 + 1 3, सॉरी. इसी तरह आ जाएगा 348y इज इक्वल्स टू, इनको ऐड करते हैं 7 + 3 10, 2 + 2 4, 9 + 8 17. तो 348 कॉमन लिया आपने, तो यू विल गेट x + y इज इक्वल्स टू 1740. तो यू विल गेट x + y इज इक्वल्स टू 1740 अपॉन 348. करते हैं इसको रिड्यूस. सपोज थोड़ा चलिए 2 से करते हैं. 2 8 = 16, 1 4 2 7 = 14, 0 2 1 = 2, 2 7 = 14, 2 4 = 8. ठीक है. 2 4 = 8, 2 3 = 6, 2 5 = 10, 2 8 = 16, 2 7 = 14. अब ये 87 5 आएगा. 7 5 = 35, 5 8 = 40. हाँ, 87 5. तो x + y हमारा आ गया 5. आई थिंक यही पूछा गया है, विच इज़ ऑप्शन नंबर ए. याद रहे, जब भी इस तरीके की आ जाए लीनियर इक्वेशंस भी अगर आपको सॉल्व करने को आ जाए, फाइंड x एंड y अगर आ जाए, तो आप पहले एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे. बहुत आसानी से हो जाएगा, छोटी छोटी इक्वेशंस बनाएंगे. नेक्स्ट, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है. द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स p एंड q p इज़ ग्रेटर दैन q इज़ 221. अब दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, तो दोनों अगर प्राइम नंबर्स हैं ना, तो एक चीज़ इसके अंदर हिडन है. दो प्राइम नंबर्स का HCF कितना होता है, वो होता है 1. ठीक है. और LCM हमको दे ही रखा है. कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 221. नाउ विल यूज़ द फॉर्मूला LCM इंटू HCF. LCM इज़ 221 इंटू HCF इज़ 1, इज़ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स. तो वो आ जाएगा आपका P इंटू Q. बट इससे फ़ायदा कहाँ मिला, 1 सेकेंड. P इंटू Q. तो P इंटू Q आपका आ रहा है 221. अब आपको 221 में ऐसे नंबर सोचने पड़ेंगे दो जो कि प्राइम हो, जिनका कि मल्टीप्लिकेशन यह है. तो वो ऑप्शंस में से आप नहीं, ऑप्शंस में से भी नहीं है, सोचना पड़ेगा. 17 13 इनसे जाएगा 170 73. यस, ये आ गया. तो हम 17 और 13 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 221. ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है, आपको सोचना ही पड़ेगा. 17 इंटू 13 होता है 221. तो ये आ गया आपका P, ये आ गया आपका Q, क्योंकि P इज़ ग्रेटर दैन Q. अब आपसे जो मांगा गया है 3P माइनस Q. सॉल्व कर लीजिए. 3 इंटू 17 इज़ 51 माइनस 13. 51 माइनस 13 आ जाएगा आपका 41. 41 में से 3 गए 38, which is option number C. Next, 26. A card is drawn from a well shuffled deck of cards. What is the probability that the card drawn is neither a king nor a queen? अब आप देखिए, एक डेक के अंदर टोटल कार्ड्स होते हैं 52. तो टोटल आउटकम्स तो हमारे हो गए 52, क्योंकि एक रैंडमली अगर आप कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं तो वो आउट ऑफ 52 निकालेंगे. ठीक है. किंग होते हैं उसमें 4 और क्वीन भी उसके अंदर होती हैं 4.
तो अगर मैं किंग और क्वीन को ड्रॉ नहीं करना है, ना तो वो किंग हो ना वो क्वीन हो, तो टोटल कितने कार्ड्स हैं ये किंग और क्वीन मिला के 8। ये 8 कार्ड अगर मैं इनमें से माइनस कर दूं तो मेरे फेवरेबल आउटकम्स आ जाएंगे, विच विल बी 52 माइनस 8, 4 किंग्स और 4 क्वींस, तो ये आ जाएगा 44। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई मेरी इवेंट की 44/52। इसको रिड्यूस कर लो ऑप्शन में, देख लेंगे फिर 2 22 2 26 2 11 2 13 11/13, जो कि ऑप्शन नंबर है ए। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, ये भी इसी तरह है। 2 फेयर डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, तो टोटल इसमें आपको याद होना चाहिए कि टोटल केसेस होते हैं व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड इज 36। ठीक है, 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4, इस तरीके से 36 केसेस बन के आते हैं। तो ये हुआ टोटल केसेस। द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम एटलीस्ट वंस, यानी एक बार तो आया है, दूसरी बार भी आ सकता है। तो अपन देख लेते हैं एक बार हमारे पास केसेस कितने हो सकते हैं। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। ठीक है, इसी तरह 5 2 5 3, नहीं ये हो गया ना, 5 1 5 2 5 3 5 4। The probability that 5 will come up at least once is, 1 second, let me think. या तो एक बार आए या 2 बार आए। हाँ ठीक है, तो ये 6 केसेस हो गए, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। ठीक है, एक बार 5 आ गया और 2 बार भी 5 आ गया, जो कि कितने केसेस आ रहे हैं हमारे पास, 11 केसेस आ रहे हैं, क्योंकि ये 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5, एक बार लिख लेते हैं। इसी तरह 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 वापस नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी है। तो ये 1 2 3 4 5 6 और नीचे में हमारे पास 5 केसेस ही आ रहे हैं क्योंकि 5 5 ऑलरेडी हो गया। तो 6 + 5 11 और टोटल आउटकम थे 36। तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 11/36। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है 28, 1 + sin square alpha is equals to 3 sin alpha cos alpha। तो आप इसको ये समझिए, वी ऑल नो दैट sin square theta + cos square theta is equals to 1। तो आप 1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, sin square alpha + cos square alpha, बाकी सब एज इट इज sin square alpha, और इसको इधर लाए तो -3 sin alpha cos alpha is equals to 0। sin square alpha + sin square alpha is 2 sin square alpha। इसको बीच में लिख रहा हूँ -3 sin alpha cos alpha, और इसको आखिर में लिख रहा हूँ + cos square alpha equals to 0। अब पूरे इक्वेशन को मैं cos square alpha से डिवाइड कर देता हूँ ताकि मेरे पास वेरिएबल जो है एक ही आ जाएगा tan square alpha। तो आई गेट 2 sin square alpha / cos square alpha will be tan square alpha, -3 sin alpha cos alpha / cos square alpha will be sin alpha / cos alpha 3 tan alpha, plus cos square alpha / cos square alpha will be 1 equals to 0। अब आप देखिए इसको, ये क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 2 tan square alpha -2 tan alpha, splitting the middle term, -tan alpha + 1 equals to 0। देखिए प्रोडक्ट आना चाहिए 2 tan square alpha × 1, 2 tan square alpha। देखिए आप -2 tan alpha × -tan alpha विल बी +2 tan square alpha, और इन दोनों को ऐड करोगे तो -3 tan alpha। हमें स्प्लिटिंग सही हुई है, इन दोनों की ग्रुपिंग करी तो विल गेट 2 tan alpha कॉमन, तो आई विल गेट tan alpha +1 सॉरी -1, इधर -1 कॉमन लिया तो आएगा tan alpha -1 equals to 0। तो हमारा ये हो गया tan alpha -1 2 tan alpha -1 equals to 0। दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 कब होगा, जब आइदर वन ऑफ द टू इज़ 0। तो इससे मालूम पड़ा tan alpha -1 equals to 0, तो tan alpha इज़ 1, और इससे मालूम पड़ा 2 tan alpha -1 is equals to 0, इससे मालूम पड़ा tan alpha is equals to 1/2।
हमको फाइंड क्या करना है, कॉट अल्फ़ा, तो कॉट अल्फ़ा 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/1 विच इज़ 1, और इधर से आ जाएगा कॉट अल्फ़ा 2/1 विच इज़ 2, जो कि ऑप्शन नंबर है, कौन सा क्वेश्चन है, 28 का है 1,2 विच इज़ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 29, द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इन ऑर्डर आर ए बी सी और डी, ये आपको दे रखे हैं कुछ वेरिएबल्स में, और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। इस तरह के क्वेश्चंस याद रहे, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। तो सपोज करिए ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ए के वर्टेक्स दे रखा है आपको 1,2, बी का दे रखा है 4, वाई अननोन है, सी है x,6 और डी है 3,5। अब इसमें आपको एक्स और वाई निकालने हैं, तो आपको ये डायगोनल प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि डायगोनल जो होती हैं पैरेललोग्राम की वो बाइसेक्ट करती हैं, पॉइंट हो गया अबाउट। तो अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट करनी है तो ओ जो है, ओ विल बी अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है, अगर ये x1 y1 ये x2 y2, तो x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो ए सी का मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट ऑफ ए सी वो क्या होगा, 1 + x या x + 1/2, 6 + 2/2 विच इज़ 8/2 विच इज़ 4, ये होगा ए सी का मिड पॉइंट। इसी तरह मिड पॉइंट ऑफ बी डी होगा 4 + 3/2 7/2, y + 5/2, ये मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये मिड पॉइंट ऑफ बी डी, और दोनों ही पॉइंट क्या हैं, पॉइंट ओ हैं। तो x वाले को x वाले से इक्वेट कर दो, y वाले को y से इक्वेट कर दो। तो x + 1/2 = 7/2, 2 से 2 कैंसिल, उधर जाएगा, तो x = आ गया आपका 6, y + 5/2 = 4, तो y + 5 = 8, y आ गया आपका 3, तो x 6 y 3। क्वेश्चन नंबर 29, x 6 y 3 विच इज़ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 में मैं फिगर बना नहीं रहा हूँ, यहीं से आपके पास भी है, यहीं पे बात कर लेते हैं। इन द गिवन फिगर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल सी डी ए सी बी विच इज़ दिस कंप्लीट एंगल सी, और सी डी ए के इक्वल है। ए सी दे रखा है, ए डी दे रखा है, और बी डी हमको फाइंड करना है। ये अच्छे से लेबल्ड है विषय, तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। सबसे पहले तो आप देखिए ए सी बी, ट्राइंगल ए बी सी में अगर मैं बात करूँ, एंगल ए सी बी जो है इज इक्वल टू एंगल सी डी ए, ये तो गिवन ही है, तो एक एंगल दोनों का इक्वल है। कौन कौन से ट्राइंगल का, ट्राइंगल ए बी सी का और ट्राइंगल ए डी सी का। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, एक तो ये है, और ए सी बी ट्राइंगल और ए डी सी ट्राइंगल में एंगल ए दोनों में कॉमन है। तो हम ये कह सकते हैं बड़ा आसानी से बाय ए प्रॉपर्टी कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए सी डी एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो हमारे पास ये आ गई कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी सी। ध्यान रहे बच्चों इसमें नेमिंग का, ये मैं ट्राइंगल्स वाले वीडियो में कवर कर चुका हूँ, मतलब करूँगा, अभी मैंने ट्राइंगल्स का अपलोड नहीं किया है, वेरी शॉर्टली आई विल डू इट। तो ध्यान रहे कि नेमिंग ऑफ ट्राइंगल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे आपके CPST सही निकलते हैं, अदरवाइज़ गलत भी आ सकते हैं। ठीक है। अब जो हमको फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है हमें, क्वेश्चन नंबर 30 में बी डी। ठीक है, तो बी डी असल में देखा जाए तो क्या है, ए भी निकल जाएगा तो बी डी भी निकल जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ए बी अपॉन ए बी सी ए डी सी, ए सी डी है ये, सॉरी, ट्राइंगल ए सी डी के सिमिलर है। हाँ, तो कह सकते हैं कि ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए डी। ठीक है, अब वैल्यूज़ डालते हैं। हमारे को क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, देखिए ए बी अननोन है हमारी, ए सी गिवन इन द क्वेश्चन एज 8, ए सी 8, ए डी हमारी 3 है। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा कि ए बी इज इक्वल टू 8 × 8 विच इज 64/3, ये हमारी ए बी आ गई है। बट हमको फाइंड क्या करना है, बी डी। अब आप देखिए फिगर में देख लीजिए, यहीं से बी डी आपको फाइंड करना है। तो ए बी अगर आपके पास है, ए बी माइनस ए डी अगर आप कर दोगे, यू विल गेट बी डी। तो बी डी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए डी विच इज 64/3
सॉरी 64/3 माइनस 3 विच इज़ 64, एलसीएम लिया -9/3, 64 माइनस 9 इज़ 55/3, ये ऑप्शन में होना चाहिए ज़रूर। 55/3 क्वेश्चन नंबर 30 में ऑप्शन नंबर सी, दैट्स इट। नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। तो सपोज करिए पॉइंट ए और बी हैं, ये रहा पॉइंट ए और ये रहा पॉइंट बी, इनको ज्वाइन करता हुआ एक लाइन सेगमेंट है और एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इनकी। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल भी बनाती है और दोनों को इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करती है। अब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की आपसे इक्वेशन मांगी गई है, तो याद रहे, आप देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी अगर पॉइंट है, कोई भी, आप कोई सा भी चूज़ कर लीजिए रैंडमली, वो हमेशा जितना ए से दूर होगा उतना ही बी से भी दूर होगा। और इसके लिए हम कैसे सोच सकते हैं, अगर सपोज करिए ये पॉइंट है सी, तो आप देखिए, और ये इसको डी नाम दे देता हूँ मैं, ट्रायंगल सी डी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी बी, है ना, ऐसे ऐसे सी डी कॉमन है, एंगल सी डी ए इज इक्वल टू एंगल सी डी बी 90 ईच, और ए डी इज इक्वल टू बी डी। तो ये ऐसे ऐसे दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो सी पी सी टी से हमको मिल गया ए सी इज इक्वल टू सी बी। आपको कुछ भी प्रूव नहीं करना है एग्जाम में, आपको बस पता होना चाहिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सी पॉइंट जो है वो हमेशा इक्वल रहेगा। तो सी के कोऑर्डिनेट अगर मैं मान लूँ एक्स कॉमा वाई, ए और बी के हमको गिवन है, लेट्स सी ए का कितना है 4,5 और बी का गिवन है -2,3। तो एक जनरल इक्वेशन ये बन के आएगी कि ए सी विल बी इक्वल टू बी सी, और डिस्टेंस फॉर्मूला अब आप लगा दीजिए और स्क्वायर ले लेते हैं ताकि स्क्वायर रूट हट जाएगा। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 विच इज़ x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस -2 विच इज़ x प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो आप, तो a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू, इधर लिख लेता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक्स स्क्वायर से इधर एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर से इधर वाई स्क्वायर गया, क्योंकि उधर जाएंगे साइन चेंज होंगे। इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट -8x, ये उधर गया तो -4x हो जाएगा विच इज़ -12x, -10y और ये उधर जाएगा तो +6y, -10 + 6 इज -4y, है ना। इक्वेशन किस फॉर्म में दे रखी है, ओके। और 25 + 16 इज, लिख लेते हैं, 25 + 16 इज 41 और ये 4 + 9 इज 13, ये उधर जाएंगे तो -13 इक्वल्स टू 0 विच इज़ -12x -4y। 41 में से 13 गए, यानी 40 में से 12 गए, यानी 30 में से 2 गए, 28। ठीक है, इसमें कॉमन ले सकते हैं हम। इक्वेशन किस फॉर्म में, 4 कॉमन ले लिया या -4 अगर कॉमन ले लिया, इनको सबको उधर भेज दिया तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे। 12x + 4y -28 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखी है। और 4 अगर आपने कॉमन ले लिया तो यूल गेट 3x + y -7 इक्वल्स टू 0। और इस 4 को इधर भेज दोगे, 0/7 0 हो जाएगा। तो ये 3x + y -7 इक्वल्स टू 0, ये हमारी इक्वेशन होनी चाहिए विच इज़ ऑप्शन नंबर डी 31। ऑल राइट, नेक्स्ट 32। अब 32 के लिए पहले आप लोग देख लीजिए, यहीं पे बात हो जाएगी। इन द गिवन फिगर डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो ये आपको मिड पॉइंट दे रखा है, यानी बी डी और ये इक्वल है। देन द वैल्यू ऑफ कॉट वाई अपॉन कॉट एक्सिस। ठीक है, अब एक्स और वाई नहीं लेते हैं, सपोज कर दीजिए इसकी सी डी की अगर लेंथ एल है तो डी बी की भी लेंथ एल है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे हम थोड़ा। ठीक है, अब हमको बोल रहा है कॉट वाई अपॉन कॉट एक्स, तो वाई एंगल ये वाला है पूरा, ठीक है, विच इज़ एंगल सी ए बी। तो कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो वाई के अगर रेफरेंस से देखें तो बेस है हमारा सी बी और परपेंडिकुलर है ए सी। तो कॉट वाई हमारा आ जाएगा सी बी अपॉन परपेंडिकुलर विच इज़ ए सी। ठीक है, अपॉन कॉट एक्स, एक्स ये वाला एंगल है, तो एक्स
किस ट्राइंगल का पार्ट है, ए सी डी का पार्ट है, और वाई ए सी बी का था। तो कॉट एक्स अगेन बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो एक्स का बेस, सॉरी मैंने उल्टा ले लिया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर ना, ओके। कॉट वाई, वाई का बेस है ए सी अपॉन परपेंडिकुलर है, वाई का परपेंडिकुलर है सी बी, हाँ उल्टा ले लिया था मैंने, 10 ले लिया था। एक्स, कॉट एक्स, एक्स का बेस है ए सी, परपेंडिकुलर है सी डी, इसको सॉल्व करना है बस। तो विल गेट, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ए सी अपॉन सी बी इंटू सी डी अपॉन ए सी से ए सी कैंसिल हुआ। अब सी डी और सी बी में रिलेशन है, सी डी को अगर आप देखोगे सी डी एल है और सी बी एल प्लस एल 2L है, तो ये आ जाएगा एल अपॉन सी बी इज़ 2L, तो यू विल गेट 1/2, रेशियो आ गया 1:2 विच इज़ ऑप्शन, या 1/2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 33, the smallest number by which 1/13 should be multiplied so that its decimal expansion terminates after two decimal places is। अब इसका सबसे अच्छा तरीका है, वैसे तो ये लॉजिक अगर आपको पता है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर 13/100 होगा, क्योंकि आपको डिनोमिनेटर से 13 हटाना है, तो इसको आप मल्टीप्लाई किससे करोगे, 13 से, और दो डेसिमल्स चाहिए, तो 1 के आगे 2 zeros, ठीक है। फिर भी बाई चांस अगर ये याद ना रहे तो आप ऑप्शंस में डाल के देख सकते हैं। अगर आप 13/100 डालोगे, पहला ऑप्शन यही है क्योंकि, तो ये आ गया 1/100 विच इज़ 0.01, ये आ गया आंसर। दूसरा रखोगे तो वो आएगा 0.1, तीसरा और चौथा बेकार है क्योंकि वो 13 एलिमिनेट होगा ही नहीं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है बेटा। इस तरीके से क्वेश्चन जो है ना, एंड में अगर आपके पास टाइम कम बचता है और आपको नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो आप आंसर तो ज़रूर टिक करके आओगे सही। तो अगर आपके पास टाइम नहीं बचता है तो तुक्के भी जब मारोगे तो आपको थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना है। आपको पता है कि सी और डी तो आंसर हो ही नहीं सकते, तो तुक्का सी और डी पे नहीं मारोगे आप। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ये 10/13 है तो ये 13 कैंसिल ही नहीं होंगे, और जब डिनोमिनेटर में 13 अगर प्राइम फैक्टर है तो वो कभी भी टर्मिनेट हो ही नहीं सकता। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात होती है। एमसीक्यूज़ में आपकी स्पीड इस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं कि आपको देखते ही मालूम पड़ गया सी और डी तो हो ही नहीं सकते, अब मेरे पास सॉल्व करने का टाइम नहीं है, मेरे को तो आंसर लिखना ही लिखना है फटाफट, तो या तो बी है या ए है, उनमें से लगाओगे आप तुक्का। नेक्स्ट, ओके, तो 34 क्वेश्चन में आपको दे रखा है साइड्स ए बी एंड बी ऑफ अ राइट ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल बी आर ऑफ लेंथ 16 and 8 सेंटीमीटर, ये आपको पूरी 16 दे रखी है, ये पूरी 8 दे रखी है। द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर एफ डी जी बी दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल ए बी इज। तो अभी पहले अपन कुछ चीज़ें अज्यूम कर लेते हैं। सपोज करिए इसकी स्क्वायर की साइड है एक्स, तो ये भी है एक्स, तो ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स, ये पूरा 16 और ये एक्स, तो ये 16 माइनस एक्स। इसी तरह जी ई आपका हो जाएगा 8 माइनस एक्स, ये हमको इतनी बात मालूम पड़ गई है। अब हमको स्क्वायर की साइड निकालनी है, तो अगर आप ट्राइंगल्स दो कंसीडर करिए, देखिए ये स्क्वायर है तो ये भी 90 है, तो ये भी 90 है। आप ट्राइंगल ए एफ डी को कंसीडर करिए और ट्राइंगल डी जी एफ को कंसीडर करिए। ट्राइंगल ए एफ डी में एंगल एफ एंगल जी के इक्वल है 90 डिग्री, क्योंकि ये स्क्वायर गिवन है, ठीक है। अब अगर ये स्क्वायर है तो ये इसके पैरेलल है, ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल है, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, बिकॉज दीज टू आर पैरेलल लाइंस। तो ए क्राइटेरिया से आपको मालूम पड़ गया कि ए एफ डी इज सिमिलर टू डी जी ई। अब इसको लेके अपन काम करेंगे, 1 सेकेंड। 34 में हमें मालूम है कि ट्राइंगल ए एफ डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी जी ई। अब जो आपको फाइंड करना है, तो इससे हमको सी पी एच डी मिल जाएगा, ए एफ अपॉन डी जी इज इक्वल्स टू एफ डी अपॉन जी ई। ए एफ फर्स्ट टू डी जी, एफ डी सेकेंड थर्ड। तो ए एफ देखिए अपने फिगर में जो हमने लेबल किया था, ए एफ कितना है हमारा 16 माइनस एक्स, डी जी हमारा है एक्स। इसी तरह एफ डी हमारा है कितना है, 1 सेकेंड, एफ डी हाँ साइड ऑफ द स्क्वायर है विच इज़ एक्स अपॉन जी ई विच इज़ 8 माइनस एक्स। इसको आप इक्वेशन बना लो आप।
तो आपके पास आ जाएगा 16 माइनस एक्स इंटू 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स विच इज़ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 16 इंटू 8 128 माइनस 16x माइनस 8x इज़ माइनस 24x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये उधर जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, तो यू विल गेट 128 इज इक्वल्स टू 24 टाइम्स x, तो x आ जाएगा आपका 128 अपॉन 24। कर लो इसे, 12 2 ज़ा 24, नो सॉरी 2 12 ज़ा 24, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 32 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 2 16 ज़ा, तो ये आ गया 16 अपॉन 3, ये साइड ऑफ द स्क्वायर है 16 अपॉन 3, ये है क्या ऑप्शन में? यस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ओके, पॉइंट बी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग आर एंड एस इन द रेशियो k:1। तो सपोज करिए ये पॉइंट आर है, ये पॉइंट एस है, और इसके हैं माइनस आर -1,3 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 9,8 और पॉइंट कोई इसके ऊपर लाई कर रहा है, कौन सा पॉइंट है? P। सपोज करिए ये पॉइंट P है जो कि इसको k:1 में रेशियो में ब्रेक कर रहा है। 1 सेकेंड, सॉरी मेरे को दिखा नहीं। तो R के कोऑर्डिनेट्स हैं, S के कोऑर्डिनेट्स हैं, RS एक लाइन सेगमेंट है जिसके ऊपर की एक पॉइंट P है जो इसको k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मैं इसको नीचे ले लेता हूँ थोड़ा सा, ओके। तो हमारे सेक्शन फार्मूला के मुताबिक अगर ये x1 y1 ये x2 y2, तो P के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे kx2 प्लस x1 अपॉन k+1, जो कि होता है kx2 प्लस x1 अपॉन k+1, ky2 प्लस y1 अपॉन k+1। ये है पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है इफ़, नेक्स्ट पार्ट में 1 सेकेंड कहाँ गया, हाँ, इफ़ P लाइज ऑन द लाइन x माइनस वाई प्लस 2। तो सपोज करो कोई लाइन जा रही है जिसके ऊपर ही ये लाई कर रहा है, तो ये x और y इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेंगे। हमारी लाइन की इक्वेशन है 2x, एक मिनट देखते हैं, सॉरी, x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये आपकी लाइन की इक्वेशन है। तो ये जो पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट है, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये रखिए आप 9k माइनस 1 अपॉन k+1 x की जगह, y की जगह रखिए 8k प्लस 3 अपॉन k+1 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। आपने इसका एलसीएम लिया तो k+1 आ जाएगा विच इज़ 9k माइनस 1 माइनस 8k प्लस 3 प्लस 2 टाइम्स k+1 अपॉन k+1 इक्वल्स टू 0। सॉल्व इट, 9k माइनस 1 माइनस 8k माइनस 3 प्लस 2k प्लस 2, ये उधर गया तो 0 इंटू k प्लस 1 इज़ 0। 9k माइनस 8k इज़ 1k, 1k प्लस 2k इज़ 3k, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 प्लस 2 इज़ माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो k इज इक्वल्स टू 2/3। तो रेशियो आ गया 2/3:1 या 2:3, विच इज़ ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट ये है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, जिसमें एक स्क्वायर दे रखा है, इसकी साइड है 14 सेंटीमीटर। तो हमको शेडेड एरिया निकालना है। तो सपोज करिए यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी लाइन है, तो अब ये 2 पार्ट्स में टूट चुका है। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है और नीचे वाला भी एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ये 7 हो जाएगा क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है। तो सबसे पहले ये ऊपर वाला शेडेड रीजन बड़े आसानी से निकल जाएगा, इसका सेमी सर्कल का एरिया, और ये नीचे वाला शेडेड रीजन निकलेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। निकाल लीजिए आप नीचे वाले रेक्टेंगल का एरिया, इसमें से ये क्वाड्रेंट और ये वाले क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दीजिए, दैट्स इट। तो आपके पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। एक बार फिर बोल रहा हूँ, ऊपर तो आप सेमी सर्कल का निकाल लीजिए डायरेक्टली, और नीचे वाले रेक्टेंगल में आप पूरे रेक्टेंगल में से ये दोनों क्वाड्रेंट का माइनस कर दो, तो ये शेडेड बच जाएगा, और उन दोनों शेडेड को ऐड कर दो। करते हैं अपन, ठीक है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो जाएगा πr²/2, पाई रेडियस है उसका 7, π7²/2, ये तो आ गया ऊपर वाले सेमी सर्कल का। ठीक है, अब नीचे वाले का हम निकालना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे विच विल बी 14 × 7 लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और उसमें से एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और वो माइनस कर देंगे। 2 टाइम्स पाई
इसका रेडियस है 7 स्क्वायर बाय 4। पाई आर स्क्वायर बाय 4 एक क्वाड्रेंट का होता है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि वहाँ पे 2 क्वाड्रेंट्स हैं। ये सॉल्व दिस, 2 2 ज़ा 4, तो ये कितना आ रहा है पाई की टर्म्स में, अच्छा ऑप्शन है तो विल कीप इट इन पाई। तो ये हो गया 49 पाई अपॉन 2 प्लस 14 7 91 माइनस 49 पाई अपॉन 2। तो ये तो कैंसिल हो रहे हैं, 49 पाई अपॉन 2 माइनस 49 पाई अपॉन 2, तो 91, बट ये तो ऑप्शन में दिख नहीं रहा। 1 सेकेंड, ये तो कैंसिल हो रहे हैं। अच्छा 14 7 98 है, यही गलती मैं कर रहा था। ओके, सो 36 का 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करने के पहले मैं थोड़ी सी आपकी मेमोरी रिफ्रेश करना चाहूँगा। सपोज़ करिए आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, और उसमें एक ये सेगमेंट है जिसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ये जो कॉर्ड दे रखी है, सपोज़ करिए ये कॉर्ड का नाम है ए बी। ये कॉर्ड ए बी की लेंथ अगर ऐसी है कि ये रेडियस के बराबर है, तो ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ए बी, अगर ये तीनों ही इक्वल होते हैं तो इस सेगमेंट का एरिया आप कैसे निकालेंगे। और ये एंगल सपोज़ करिए थीटा बना रहा है यहाँ पर, तो आप निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। तो इसका फॉर्मूला ये बन के निकल के आता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, विच इज़ √3/4 साइड स्क्वायर, जो कि होगा रेडियस। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यही बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, आपके पास ये ए बी ऐसी कॉर्ड है जो कि रेडियस के इक्वल दे रखी है। तो आपको एक सेगमेंट ये रहा, एक सेगमेंट ये रहा, हर एक डॉटेड लाइन 2 सेगमेंट से बन रही है। तो 1 सेगमेंट, 2 सेगमेंट, 3 सेगमेंट, 4 सेगमेंट, 5 सेगमेंट, 6 सेगमेंट, 7 सेगमेंट, 8 सेगमेंट। तो टोटल आपके पास 8 सेगमेंट्स हैं कॉन्ग्रुएंट। तो एक का एरिया निकाल लो, मल्टीप्लाई बाय 8 कर दीजिए, तो यू विल गेट, यही फॉर्मूला लगेगा, मल्टीप्लाई बाय 8। और आर रेडियस कितनी दे रखी है इसमें क्वेश्चन में दे रखा है, आई थिंक 1 सेंटीमीटर दे रखी है। लेट्स सी, रेडियस इज रेडियस इज 1, ठीक है। तो इसमें को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और रेडियस को 1 रखेंगे। दैट्स इट, दैट विल गिव आवर आंसर 8 टाइम्स पाई आर 1, ठीक है। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो थीटा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो पाई टाइम्स 1 स्क्वायर 60 अपॉन 360 माइनस √3/4 इंटू 1 का स्क्वायर। तो यू विल गेट 8 टाइम्स, ये हो जाएगा पाई अपॉन 6 माइनस √3/4। यह है क्या ऑप्शन में? यस, ऑप्शन नंबर डी आंसर। नेक्स्ट, if 2 and 1/2 are zeros of px square plus 5x plus r, px square plus 5x plus r, ठीक है। देन अब हम जानते हैं जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल का रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे जीरोज क्या दे रखे हैं, 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी विच इज़ -5 अपॉन ए इज पी। तो 2 + 1/2 ये आ जाएगा 3/2 इज इक्वल्स टू -5 अपॉन पी। इसको सॉल्व किया तो विल गेट p इज इक्वल्स टू -5 इंटू 2/3। ये 5/2 आएगा यार, मैं गलत कर रहा हूँ, 5/2, 2/5, 5 से गया 5, तो p आ गया आपका -2, ठीक है। ऑप्शंस में देख लो, p इज इक्वल्स टू -2 क्या क्या दे रखे हैं। ओके, तो इससे ऑप्शन ए गलत हो गया और ऑप्शन ए गलत हो गया और ऑप्शन सी भी गलत हो गया। अब अगर आपके पास टाइम कम बचे तो आप तुक्का बी या सी में से लगाएंगे, बी या डी में से। आगे करते हैं, दूसरा रिलेशन होता है अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए। तो 2 × 1/2 इज इक्वल्स टू सी विच इज़ आर अपॉन ए विच इज़ पी। तो ये जगह 2 1 इज इक्वल्स टू आर अपॉन पी, यानी पी इज इक्वल्स टू आर।
तो P और R दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, -2, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिकल है। द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 100 सेंटीमीटर, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। तो सपोज करिए ये रहा आपका सर्कल, इसके अंदर एक स्क्वायर बन रहा है, मान लीजिए ये स्क्वायर है, ठीक है, बना लिया, ओके। तो इसकी सर्कमफेरेंस कितनी दे रखी है, द सर्कमफेरेंस इज 100। सर्कमफेरेंस क्या होती है, 2πr = 100। अब आप देखिए स्क्वायर है तो एंगल 90 डिग्री होगा, ये उसकी डायगोनल होगी। अब हम साथ साथ में ये भी जानते हैं कि एंगल लेना सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, तो उससे हमको ये मालूम पड़ गया अगर ABCD एक स्क्वायर है तो AC जो उसकी डायगोनल है स्क्वायर की, वो इस सेमी सर्कल की क्या है, वो इस सेमी सर्कल की डायमीटर है, ठीक है। तो पाई डायमीटर इज 2r, पाई टाइम्स 2r इज इक्वल्स टू 100, तो पाई इंटू डायमीटर, और डी लिख रहा हूँ, इज 100, तो डायमीटर आ गया आपका 100/पाई, ठीक है। और डायगोनल ऑफ सॉरी, और स्क्वायर की जो डायगोनल होती है वो क्या होती है, अगर साइड स्क्वायर की A है तो डायगोनल क्या होती है, √2a विच इज़ इक्वल टू 100/पाई। तो ये आपका आ जाएगा 100/√2π। ऑप्शन में है क्या 100/√2π, नहीं है, इसको आप रैशनलाइज कर दो, विच इज़ 100√2/√2 इंटू √2 इज़ 2π, तो यू विल गेट 50√2/π, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। नेक्स्ट में दे रखा है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस एंड दिस इज, चलिए पहले इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 3x + y इज इक्वल्स टू 243। तो 243 3 का मल्टीपल होता है असल में, तो आप 243 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये आ जाएगा 3 × 81, यानी 3⁵ आ जाएगा ये, है ना। तो आप करके देख लीजिएगा, तो 3x + y इज इक्वल्स टू 243 का अगर आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, you will get 3⁵. now bases are common, तो you can equate the powers, तो इससे आपको मालूम पड़ा x + y = 5। ये आपकी पहली इक्वेशन है, ठीक है। दूसरा भी एक और रिलेशन दे रखा है, 243 की पावर x - y = 3। फिर 243 3⁵ की पावर x - y = 3, x - y = 3, है ना। तो यू विल गेट 3⁵ टाइम्स x - y = 3⁵1, तो यह आपके पास आ जाएगा 5x - 5y = 1। पावर्स को इक्वेट किया, यह आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखिए A1/A2 आपका आ रहा है 1/5, B1/B2 आ रहा है -1/5, दोनों नॉट इक्वल टू हैं, तो आप कह दोगे कि इनका यूनिक सॉल्यूशन है, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी, यूनिक सॉल्यूशन या सिंगल सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे को केस स्टडीज़ हैं। नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन केस स्टडी, जिसमें कि एक पैराबोला का हमको एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में दे रखा है, जहाँ पे हाइट ऑफ द पैराबोला डिपेंड कर रही है टाइम के ऊपर। तो ये पॉलिनोमियल है h(t), इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। और ये इसकी हाइट दे रखी है 48 फीट जब ये शुरुआत में खड़ी है, फिर ये जंप लेके और यहाँ पे पूल के अंदर गिरती है, उसका ये इक्वेशन दे रखा है। तो ट्राई करते हैं, क्वेश्चन से समझ में आएगा। 41, तो पॉलिनोमियल है हमारा, ये इक्वेशन है -16t² + 8t + k। अब फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k। तो इसमें हमको ये यूज़ करना पड़ेगा, जब ये शुरुआत में यहाँ पे खड़ी हुई है तब टाइम 0 है, और टाइम 0 पे उसकी हाइट हमको दे रखी है, ये यहाँ पर 48 फीट दे रखी है। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये टाइम 0 पे 48 फीट दे रखी है। तो अगर मैं टाइम 0 रखता हूँ तो हाइट कितनी आ जाएगी 48, तो -16 टाइम्स 0 का स्क्वायर + 8 टाइम्स 0 + k, तो 48 इज इक्वल्स टू ये 0 और ये k कितना आ गया मेरा 48 आ गया। ये तो आ गया पहला क्वेश्चन का आंसर, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी।
42. नेक्स्ट, एट वॉट टाइम विल शी टच द वाटर इन द पूल. अब आप देखिए, जब ये पूल, 1 सेकेंड, जब ये पूल को टच कर जाएगी दैट मीन्स द हाइट इज 0. तो उस केस में अब हम हाइट को 0 इक्वेट कर देंगे और k की वैल्यू हम फाइंड आउट कर ही चुके हैं, वहाँ से टाइम निकाल लेते हैं. लेट्स डू दैट. एच टी इज इक्वल्स टू -16t² प्लस 8t प्लस k हम निकाल चुके हैं 48. हाइट अगर 0 है तो वहाँ पे टाइम कैलकुलेट कर लेंगे, -16t² प्लस 8t प्लस 48. इसमें 8 कॉमन, या इसको इधर ले आते हैं, 16t² माइनस 8t माइनस 48 इक्वल्स टू 0. 8 कॉमन, तो 2t² माइनस t माइनस 6 इक्वल्स टू 0. 0 अपॉन 8 ये उधर गया तो 0. तो 2t² माइनस 3t स्प्लिटिंग कर दी, प्लस t माइनस 6 इक्वल्स टू 0. माइनस 3t प्लस t इज प्लस 2t. माइनस 3t प्लस 2t इज माइनस t. माइनस 3t इंटू प्लस 2t इज माइनस 6t². बट अपने को तो 12 चाहिए ना, नहीं ये गलत है स्प्लिटिंग. 2t² माइनस 4t प्लस 3t माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0. माइनस 4 प्लस 3 इज माइनस t, माइनस 4 इंटू प्लस 3 इज माइनस 12. यस, तो 2t कॉमन आया तो आई विल गेट t माइनस 2. इधर 3 कॉमन आया, t माइनस 2, तो t माइनस 2, 2t प्लस 3 इक्वल्स टू 0. तो t की वैल्यू इधर से आई 2 और t की वैल्यू इधर से आएगी -3/2. अब टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता, ये तो हो गया रिजेक्ट. तो टाइम कितना है, 2 सेकेंड्स, विच इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट में हमें दे रखा है 43 में, Rita's height in zeros, Rita's height above the water level is given by another polynomial pt, zeros -1 and 2. ठीक है, तो पॉलिनोमियल फाइंड करना है हमको, जीरोस दे रखे हैं तो इसका हम जानते हैं. कभी भी कोई पॉलिनोमियल निकालना होता है तो इट इज़ k टाइम्स x² माइनस सम ऑफ रूट्स टाइम्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. ये होता है पॉलिनोमियल. ठीक है, तो ये हो जाएगा k टाइम्स x² अल्फ़ा प्लस बीटा. जीरोस दे रखे -1 एंड 2, तो -1 प्लस 2 इज़ 1, तो ये हो गया -x एंड -1 इंटू 2 इज़ -2. तो ये आ जाएगा. बट अभी k की वैल्यू भी हमको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो इसमें भी हम वही करेंगे कि टाइम 0 पे हाइट 48 है. तो अगर आप उसको करोगे तो ये है हमारा पॉलिनोमियल, ये वेरिएबल t में ले रहे हैं ना हम, तो ये हो जाएगा t² माइनस t माइनस 2. तो k टाइम्स टाइम 0 पे अगर आप लेंगे तो 0² माइनस 0 माइनस 2, हाइट कितनी है 48. तो इससे -2k इज इक्वल्स टू 48. तो k आ गया आपका -24. 48 अपॉन -2 विच इज़ -24. ये आप यहाँ पे रखेंगे तो आपका पॉलिनोमियल आ जाएगा -24 टाइम्स t² माइनस t माइनस 2 विच इज़ ऑप्शन नंबर डी, 43 का डी. ठीक है, दैट्स इट. नेक्स्ट में भी पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसमें जीरोस अलग दे रखे हैं, तो ये भी वही रहेगा k टाइम्स x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा टाइम्स x प्लस अल्फ़ा बीटा. तो k टाइम्स यहाँ पर t ले लेंगे हम क्योंकि वेरिएबल t है. k टाइम्स t² माइनस अल्फ़ा और बीटा दे रखे हैं 44 में. सम ऑफ जीरोस दे रखा है एक्चुअली डायरेक्टली 1, तो ये गया 1t विच इज़ t, और प्रोडक्ट दे रखा है -6. ये क्या बिल्कुल सेम है क्या पिछले वाले जैसा? नहीं है. ओके, अब इसमें भी हमको k निकालना पड़ेगा, तो वही लॉजिक. व्हेन t इज इक्वल्स टू 0 हाइट वॉज 48, तो k टाइम्स 0² माइनस 0 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 48. तो -6k इज इक्वल्स टू 48, तो k इज इक्वल्स टू -8. तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा -8 टाइम्स t² माइनस t माइनस 6 विच इज़ ऑप्शन नंबर C. ऑलराइट, नेक्स्ट
द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर देन के इज नेगेटिव ऑफ ईच अदर, मतलब अगर एक अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा है. नाउ वी ऑल नो सम ऑफ जीरोस कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए. तो अल्फा प्लस माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए. अगर हम देखते हैं यहाँ पे ये है हमारा पॉलिनोमियल, तो b है k माइनस 3, a है माइनस 12. तो माइनस ऑफ k माइनस 3 अपॉन a इज माइनस 12. माइनस से माइनस कैंसिल. अल्फा प्लस माइनस अल्फा इज 0 इज इक्वल्स टू k माइनस 3 अपॉन 12. ये उधर गया तो 0, तो k माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो k इज इक्वल्स टू 3, विच इज़ ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट में भी एक हॉकी फील्ड का हमको एलिवेशन दे रखा है और इसके बारे में बात कर रखी है. इसको एक बार पढ़ लेना क्योंकि कई बार ये चीज़ें काम भी नहीं आ रही हैं हमारे क्वेश्चंस के बेसिस पे. तो अपन डायरेक्टली क्वेश्चन को हिट करते हैं. इस फिगर को देख देख के हम बार बार क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे. ओके, 46 क्वेश्चन. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ई एच जे आर. अब ये याद रहे कि सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल जिनके कि हमको वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट्स पता है. फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3. बहुत आसान है. किसी भी ट्राइंगल जिसके आपको वर्टाइसिस दे रखे हैं आप कोऑर्डिनेट बड़ी आसानी से ये निकाल सकते हैं. तो आपको ट्राइंगल किसका निकालना है, ई एच जे का. तो ई के कोऑर्डिनेट देखिए आप, x कितना है उसका 2 है, h बस ये इस तरीके से देखना है आपको. h का x कोऑर्डिनेट है -2. तो अगर आप x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 2 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 प्लस -2 प्लस -2 अपॉन 3 होता है. सॉरी, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 अपॉन 3. और ये है y1, इसका है 1 और 4 और -2 अपॉन 3. तो इससे आपका आ जाएगा कोऑर्डिनेट -2 अपॉन 3. 1 प्लस 4 5, 5 माइनस 2 इज 3, 3 अपॉन 3 इज 1. ये आ गया सेंट्रॉइड का. नेक्स्ट 47. ठीक है. If a player P needs to be at equal distances from A and G such that AP and G are in the straight line, then the position of P will be given by. अब देखिए A और G, मैं बस आपको ही पता है, और P इक्वल डिस्टेंस में होना चाहिए A से भी और G से, यानी उसका मिड पॉइंट होना चाहिए. तो अगर आपको इसके कोऑर्डिनेट पता है x1 y1 और इसके पता है x2 y2, तो आप निकाल सकते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये मिड पॉइंट. तो देख लिए A और G का क्या क्या है, x1 x2 y1 y2. A का आपको दे रखा है 3, G का दे रखा है 1 अपॉन 2. Y कोऑर्डिनेट देख लेते हैं. इसका दे रखा है 6 और इसका दे रखा है -3. तो 6 प्लस -3, 6 माइनस 3 अपॉन 2 विच इज़ 4 अपॉन 2. ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 अपॉन 2. दैट्स इट. 47, which is option number C. 48. The point on x-axis equidistant from I and E. अब बेटा ये ध्यान रखने वाली बात है. सपोज करिए I एक पॉइंट है, E एक पॉइंट है, x एक्सिस इस तरह से है. तो एक कोई पॉइंट होगा जो x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, जो I से और E से इक्विडिस्टेंट है. बट आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट जो भी होगा पॉइंट का, x तो कुछ ना कुछ होगा बट y हमेशा 0 होता है. तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है. तो इसके हिसाब से अगर हम चलें तो हमारा ऑप्शन नंबर बी गलत हो चुका है, ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो चुका है. हमारा आंसर या तो ऑप्शन ए है या ऑप्शन नंबर डी है. ठीक है. अब आप डिस्टेंस फार्मूला लगाइए. डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे आप तो सपोज़ करिए इस पॉइंट का क्या नाम है, I और इसका है E. I के कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं हम. क्वेश्चन में क्या है, -1, 1 और E के कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं हम. क्वेश्चन में क्या है, 2, 1 और इसका x, 0. डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे. इसका क्या नाम बोल रहा है ये, सपोज करिए ये पॉइंट कुछ भी दे देते हैं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल. पॉइंट z है. तो z i स्क्वायर इक्वल्स टू z e
स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x माइनस माइनस वन का स्क्वायर यानी x प्लस वन का स्क्वायर प्लस 0 प्लस वन का स्क्वायर इस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू z x माइनस टू का स्क्वायर प्लस 0 माइनस वन का स्क्वायर इस माइनस वन का स्क्वायर। इसको अपन सॉल्व करते हैं तो x प्लस वन का ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स प्लस वन। एक्स स्क्वायर से गया एक्स स्क्वायर, टू एक्स प्लस टू और ये इधर टू एक्स प्लस फोर एक्स आ गया और ये वन और ये इधर ये वन से भी वन को कर दो तो ये माइनस वन। सिक्स एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन सिक्स। कुछ गलती हुई है। x प्लस वन का होल स्क्वायर, 0 माइनस वन का होल स्क्वायर, x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस वन का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। वन सेकेंड, क्या गलती हुई है? यहाँ तक सब सही है। ये वन से गया वन, 2x प्लस 4x इज इक्वल्स टू 4 माइनस वन, ये 3 आएगा ना, 4 माइनस वन विच इज़ 3 विच इज़ x इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 6 विच इज़ 1 अपॉन 2। तो पॉइंट्स आ जाएंगे 1 अपॉन 2 कॉमा 0 विच इज़ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, what are the coordinates of the position of a player Q such that his distance from K is twice his distance from E and K? K, Q and E are collinear। देखिए अब इसको कैसे सोचोगे आप कि coordinates of the position of a player Q such that his distance from K, K एक पॉइंट है, सपोज करिए Q ये पॉइंट है और उसका डिस्टेंस K से Q का ट्वाइस है जितना कि उसका E से है, तो ये E से, तो इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा और ये कोलिनियर है यानी एक ही लाइन पे लाई करते हैं। तो अगर ये इसको k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं Q के, kx2 प्लस x1। पहले अपन ये k के इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, k के माइनस 4 कॉमा 1 और E के 2 कॉमा 1। तो ये हो जाएगा kx2 विच इज़ 2 इंटू 2 प्लस x1 माइनस 4 अपॉन k प्लस 1 3 k y2 2 इंटू 1 प्लस y1 अपॉन ये आ जाएगा which will be 2 to the 4, 4 minus 4, 0 upon 3, 0, 2 plus 1, 3 upon 3, 1, which is 0 comma 1. That is option number B. Next है the point on y axis equidistant from B and C। अब इसमें भी ये याद रहे, पॉइंट जो है y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट 0 कॉमा y, क्योंकि y एक्सिस पे x हमेशा 0 होता है और वो B और C से इक्विडिस्टेंट है। तो B के कोऑर्डिनेट्स आप देख लीजिए विच इज़ 4 कॉमा 3 और C के हैं 4 कॉमा माइनस 1। ठीक है, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस इन दोनों से इक्वल है। तो सपोज करिए ये है पॉइंट L, तो BL स्क्वायर इज इक्वल्स टू CL स्क्वायर। इसको आप करेंगे 0 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 1 या y, इसको ऐसे कर लेते हैं 4 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे आप तो 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इज इक्वल्स टू 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y। वाई स्क्वायर से गया वाई स्क्वायर, 16 प्लस 9 इज 25 माइनस 6y इज इक्वल्स टू 16 प्लस 1 17 प्लस 2y
तो ये हो जाएगा, ये उधर गया 2y + 6y इज़ 8y, 25 - 17 इज़ 8, तो y इज इक्वल्स टू 8/8 यानी y इज इक्वल्स टू 1। तो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0,1 विच इज़ ऑप्शन नंबर डी। तो बच्चों दीज आर द 50 क्वेश्चंस, ठीक है। हमको इनको कंप्लीट करने में 1 hour 35 मिनट्स लगे विच इज़ 95 मिनट्स। 5 मिनट एक्स्ट्रा इसलिए मान सकते हैं क्योंकि बिकॉज आई वॉज एक्सप्लेनिंग। और ठीक है, तो जब आप इनको इस तरह के क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे तो आप इतना लेंदी वे में नहीं करेंगे, जो जल्दी हो पाएंगे उनको आप फटाफट करके आगे बढ़ेंगे। एंड यू ओनली हैव टू अटेम्प्ट 40 क्वेश्चंस, हमने यहाँ पे 50 सॉल्व किए, ये याद रखना, ठीक है। तो सैम्पल पेपर का लेवल अच्छा था, बट जिसके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रहेंगे वो कर देंगे, और जिसके कॉन्सेप्ट थोड़े वीक रहेंगे उनको थोड़ी सी तकलीफ आ सकती है, टाइम मैनेजमेंट में मुश्किल हो सकती है। तो आई विल एडवाइस कि कीप प्रैक्टिसिंग, वी प्रॉब्ली विल गेट मोर ऑफ दीज। और जिन बच्चों ने बेसिक लिया है वो लोग घबराए नहीं, बिकॉज आई विल बी शेयरिंग अ वीडियो वेयर विल बी एक्सप्लेनिंग बेसिक वाला सैम्पल पेपर भी, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस आपको हेल्प कर रहे हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। तो आई विल सी यू वेरी शॉर्टली। ट्राइंगल्स का भी एक मेरे को पोस्ट करना है 1 शॉर्ट वीडियो, और एक वीडियो मेरे को बेसिक्स, मैथ्स बेसिक के सैम्पल पेपर का भी सॉल्व करके डालना है। तो होपफुली वो 3-4 डेज़ में आपको मिल जाएगा। सी यू, टेक केयर, बाय।